शालिनी ने कहा कि इस हॉस्टल के टॉप फ्लोर पर एक काले कपड़ों में महिला घूमती है। तुम्हारी बहन तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। तो मैं उन लोगों की आत्माओं को इसी पत्थर में कैद कर दिया करता था और तब से ही मैं इस किला के अंदर कैद हूँ। हिमाचल के धर्मशाला के पास एक जगह है भूतशिला, जो कि खनियारा में स्थित है। कहते हैं इस भूतशिला में एक भूत का निवास है और ये शिला उस भूत ने ही बनाई है। एक बार कुछ फ्रेंड्स का एक ग्रुप उस भूतशिला के पास ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और उस ग्रुप में से एक लड़की जिसका नाम शालिनी है, उसको ये भूत पोजेस कर लेता है। उसके बाद इस लड़की के साथ क्या क्या होता है और किस भयानक और डरावने एक्सपीरियंस के साथ ये लड़की गुजरती है, ये सब हम जानेंगे आगे इस कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि क्या पता आपके आसपास भी कोई भूत रहता हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स। और मैं हूँ डीमन। ये बात लगभग 3-4 साल पहले की है। सोलन जिले में स्थित यूनिवर्सिटी के छात्र अपने हॉस्टल में बैठकर बातें कर रहे थे। इस ग्रुप में विजय और उनके कुछ दोस्त भी थे। ये लोग अक्सर रात को खाना खाने के बाद बैठकर बातें किया करते थे और कभी कभार भूतों की बातें भी छिड़ जाया करती थी। और आज ये सब लोग अपने हॉन्टेड एक्सपीरियंस को सुना रहे थे। इतने में एक लड़का जो हमेशा सीरियस रहा करता था, उसने कहा, मेरे साथ कोई भूतिया घटना तो नहीं घटी है, लेकिन उसके घर के पास एक शिला है जिसको भूतशिला के नाम से जाना जाता है। उसने बताया धर्मशाला के पास खनियारा में एक जगह है भूतशिला के नाम से। माना जाता है कि भूतशिला के नाम से फेमस एक बड़ी सी चट्टान के आसपास एक भूत रहा करता था, जो वहाँ से होकर गुजरने वाले लोगों को अक्सर परेशान किया करता था और उनको पोजेस कर लेता था। इस बात से परेशान होकर वहाँ एक पंडित ने अपनी मंत्र शक्ति से उस भूत को उसी चट्टान के साथ बांध दिया था, या यूँ कह लीजिए अपनी मंत्र शक्ति से उस पंडित ने उस भूत को उस चट्टान के अंदर ही कैद कर दिया था। पंडित ने भूत से कहा कि सुबह होते ही तेरे बारे में सब लोगों को पता चल जाएगा और सूरज की पहली किरण के साथ ही तेरा खात्मा हो जाएगा। अब जैसे जैसे सुबह होने लगी, वो भूत घबरा गया और पंडित से हाथ पैर जोड़कर विनती करने लगा, मुझे छोड़ दो और बदले में तुम जो भी चाहोगे मैं वही करूँगा। पंडित को आखिर में उस पर तरस आ जाता है और उसको छोड़ने के बदले पंडित उससे कहता है कि ये जो बगल में पत्थरों झाड़ियों से भरा हुआ मैदान है, इसे एक मैदानी खेत में बदल दो। भूत ने कहा, ठीक है, ये काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे खाने के लिए गोबर और भूसा रोज वहाँ बने बड़े से ओखल यानी कि चट्टान को तराश कर बनाया गया एक गड्ढा जिसे ओखली की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसमें रखना होगा। पंडित इस भूत की बात को मान जाता है। कहते हैं काफ़ी टाइम तक ये क्रम चलता रहा। पंडित रोज उस ओखल में भूत के लिए भूसा और गोबर खाने के लिए रख दिया करता था। लेकिन एक बार दिवाली के दिन किसी ने उस ओखल में भूसा और गोबर की बजाय मिठाइयाँ रख दी। इस बात से वो भूत बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, क्योंकि उसके साथ समझौता भूसा और गोबर का हुआ था, मिठाइयों का नहीं। उसने इस बात को इस तौर पर लिया कि उसके साथ क्या क्या समझौता तोड़ा गया है। उसने फिर से उस चट्टान के पास आकर लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। आखिर में उस ब्राह्मण ने फिर से उस भूत को अपनी मंत्र शक्ति से उस भूत को शिला के अंदर बांध दिया, जिसे स्थानीय भाषा में किलना यानी कील देना भी कहा जाता है। विजय ने उस लड़के से पूछा, क्या वो शिला आज भी वहाँ पर स्थित है? तो उस लड़के ने कहा, हाँ, कहो तो मैं तुम्हें आज भी वहाँ ले जा सकता हूँ। ये सुनकर विजय और उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और उन लोगों ने अगले वीकेंड पर वहाँ जाने की प्लानिंग कर ली। इन लोगों की प्लानिंग यही थी कि भूतशिला के साथ साथ ये धर्मशाला भी घूम लेंगे। ये लोग अगले वीकेंड पर धर्मशाला पहुँच जाते हैं। इनके ग्रुप में 3 लड़के और 3 लड़कियाँ थीं और ये सब लोग एक ही बैच के थे। शाम के समय ये लोग खनियारा में उस भूतशिला को देखने के लिए निकल जाते हैं और इधर धीरे धीरे अंधेरा भी हो चला था। लेकिन इन लोगों ने, जो उनके साथ लड़कियां आई हुई थी, उनको नहीं बताया था कि ये भूतशिला के पास जा रहे हैं। जब ये उस भूतशिला के नज़दीक पहुंचने वाले थे, तब उन्होंने इन लड़कियों को बताया कि हम भूतशिला जा रहे हैं। तो उन 3 लड़कियों में से जो 2 लड़कियां थी वो काफ़ी ज़्यादा डर गईं। लेकिन एक लड़की जिसका नाम शालिनी था, उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि मुझे डर नहीं लगता और मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर जाऊँगी।
तो ये लोग उन 2 लड़कियों को पीछे छोड़कर आगे भूसला देखने के लिए निकल गए। लेकिन जैसा कि इन्होंने उस भूसला के बारे में सुना था, इनको ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ था। लेकिन ये ट्रैकिंग उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस रही थी। कुछ टाइम बाद ये लोग वहाँ से वापस आ गए और अगले दिन ही वापस अपने सोलन चले आए। कॉलेज में सब कुछ नॉर्मल रूटीन से चल रहा था, लेकिन शालिनी जो कि इनके साथ उस भूसला को देखने गई थी, उसने कॉलेज आना बंद कर दिया था। इन लोगों ने कॉल करके पूछा तो पता चला कि शालिनी बीमार हो गई है और अपने घर वापस रोडू चली गई है। क्योंकि सर्दियों का मौसम था तो बीमार होना एक आम बात थी, इसलिए इन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन 15 दिन बाद शालिनी वापस कॉलेज लौटी। अब वो किसी से बात नहीं कर रही थी, ना ही किसी से मिलजुल रही थी। एक लड़की ने बताया कि अंकिता का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा अलग हो गया है। वो किसी से बात नहीं करती, वो अपने आप में खोई रहती है और अब पूजा पाठ भी ज़्यादा करने लगी है। ये सब बात सुनकर ये लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे कि इतनी चुलबुली सी रहने वाली लड़की शालिनी आखिर इतना कैसे बदल गई, जो किसी से बात भी नहीं कर रही है। कई बार उसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उसने सीधा कहा कि मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। अब उसने फ़ोन और मैसेज का जवाब देना भी बंद कर दिया था। कुछ टाइम बाद शालिनी के बारे में तरह तरह की बातें सुनाई देने लगी। उसके एक हॉस्टल मेट ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा अजीब अजीब बातें करने लगी है। वो कहती है कि उसको भूत और आत्माएं दिखती हैं। एक दिन तो उसने एक ऐसी बात कह दी थी कि हॉस्टल की सभी लड़कियां बहुत ज़्यादा डर गई थी। शालिनी ने कहा कि इस हॉस्टल के टॉप फ्लोर पर एक काले कपड़ों में महिला घूमती है और वहीं नीचे वाले फ्लोर पर एक सफ़ेद कपड़ों वाली महिला घूमती है। इस बात को सुनकर उस हॉस्टल की कई लड़कियां इतनी ज़्यादा डर गई थी कि उन्होंने तुरंत उस हॉस्टल को छोड़ दिया था। इसके कुछ दिनों बाद उस हॉस्टल में एक नई लड़की आई जिसका अभी नया एडमिशन हुआ था। इस हॉस्टल में लड़कियों ने एक परंपरा बनाई हुई थी कि जब भी कोई नई लड़की आती थी तो डिनर करने के बाद उसके साथ सभी लड़कियों का इंट्रोडक्शन होता था। ये सभी लड़कियां आपस में बातें कर रही थी और शालिनी भी वहाँ बैठी हुई थी। तभी अचानक शालिनी उन सब लड़कियों के सामने उस नई लड़की से पूछती है कि ये अंगूठी जो तुमने पहन रखी है, ये तुम्हारी बहन की है ना। ये सुनकर वो नई लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता। शालिनी कहती है फेंक दो इस अंगूठी को, तुम्हारी बहन तुम्हारे पीछे ही खड़ी है और तुम जहाँ भी जाती हो इस अंगूठी की वजह से वो तुम्हारे साथ ही जाती है। ये सुनते ही सब लोग घबरा कर उस नई लड़की के पीछे देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। और इस बीच वो नई लड़की ये सुनते ही बेहोश हो गई। सभी लड़कियों ने उसे उठाया और पानी पिलाया। कुछ देर बाद जब उसको होश आया तो वो रोने लगी और उसने कहा कि उसकी बहन की मौत कुछ ही दिन पहले हुई है। अब ये बात सुनते ही सभी लड़कियां बहुत ज़्यादा घबरा गईं। जबकि हैरानी की बात तो यह थी कि शालिनी ने उस नई लड़की से कभी बात भी नहीं की थी। यहाँ तक कि शालिनी को उसका नाम भी नहीं पता था और उसने इतनी बड़ी और डरावनी बात कह दी थी कि ये बात किसी के लिए नॉर्मल नहीं थी। पहले तो सभी लड़कियां अपने लेवल पर इसको मैनेज कर रही थी, लेकिन अब वो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि उन्होंने इसकी शिकायत वार्डन से कर दी। सभी लड़कियों ने वार्डन से कहा या तो इस हॉस्टल में शालिनी रहेगी या फिर हम। मामले की गंभीरता को देखते हुए हॉस्टल वालों ने शालिनी के परिजनों को बुलाया और कहा कि समय रहते अपनी बेटी को किसी डॉक्टर को दिखा दो, क्योंकि ये बहुत ही अजीब अजीब बातें करती है। शालिनी के घर वाले शालिनी को वापस से अपने घर ले गए और कई महीनों तक शालिनी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। एक दिन विजय को एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और उधर से आवाज़ आती है कि सुनो, अपनी ट्रिप कैंसिल कर दो। विजय ने पूछा कौन बोल रहा है, तो उधर से आवाज़ आती है कि अपने दोस्तों को इतनी जल्दी भूल गए। विजय ने कहा शालिनी, तो दूसरी तरफ से जवाब आता है कि हाँ, मगर जो मैं कह रही हूँ उस बात को इग्नोर मत करना और अपनी ये ट्रिप कैंसिल कर दो। विजय ने आगे पूछा लेकिन क्यों, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन कट चुका था। इसके बाद विजय ने कई बार कॉल बैक की और मैसेज भी किया, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। अब जो हैरानी की बात आप लोग सुनने वाले हो वो ये है कि विजय उसी दिन अपने दोस्तों के साथ चूड़धार ट्रैकिंग के लिए प्लानिंग कर रहे थे। इन लोगों की प्लानिंग ये थी कि 2 बाइक पे 4 लोग जाएंगे, लेकिन इससे ठीक पहले शालिनी का फ़ोन आया जिससे विजय काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। विजय कहते हैं कि वो अंधविश्वासी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन शालिनी की हिस्ट्री देखते हुए उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। उन्होंने बहाना बनाकर ये ट्रिप कैंसिल कर दी और अपने दोस्तों को भी मना लिया कि वो भी ट्रैक पर ना जाएं। विजय के दोस्त काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए, लेकिन विजय उनको बताते भी तो क्या बताते। और अगले दिन ही मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया और विजय को न्यूज़ मिली कि
चूड़धार में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी और बारिश हुई है और ट्रैकिंग के लिए गए लोगों में से कुछ लोग लापता हो गए हैं और एक आदमी की मौत भी हो गई है। जब ये खबर विजय ने सुनी तो वो बहुत ज़्यादा हैरत में थे। उन्होंने तुरंत शालिनी को फ़ोन मिलाया और 22 लाख शालिनी ने इस बार फ़ोन उठा लिया था। तो विजय ने उनको उस हादसे के बारे में बताया जो चूड़धार में अभी हुआ था। विजय ने पूछा, क्या तुम इसी हादसे की बात कर रही थी? तो शालिनी का जवाब आता है, नहीं, तुम्हारी बाइक का एक्सीडेंट होने वाला था। विजय ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा कि मैंने अपने आंखों से वो एक्सीडेंट होते देखा है और तुम मुझे बहुत बुरी तरह से घायल नजर आए। विजय ने पूछा, क्या तुमने कोई सपना देखा है? शालिनी ने कहा, नहीं, उसे विजन्स आते हैं, यानी उसे भविष्य और बीते कल की घटनाएं बीच बीच में दिखाई देती हैं। विजय कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तो शालिनी ने एक गहरी सांस लेकर पूरी बात बताई। उसने कहा, जब मैं धर्मशाला में भूसला के पास से लौटी तो मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि शायद ही बचने वाली थी। डॉक्टर्स को मेरी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। तो एक दिन जब मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी तो मुझे ऐसा लगा कि एक मैं बंद कमरे में कैद हूँ। मैं कुछ भी बोलती तो मेरी आवाज़ गूंजती थी, चलती थी तो चारों तरफ पत्थरों की खुरदरी दीवार हाथों से महसूस होती थी। विजय ये सारी बातें बड़ी हैरानी से सुन रहे थे। शालिनी कहती है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ दी कि कोई आकर मुझे बचा ले, लेकिन उस अंधेरी गुफा में से किसी के तेज सांस लेने की आवाज़ें आ रही थी और मुझे अपनी ही आवाज़ की गूंज सुनाई दे रही थी। शालिनी ने डरते हुए पूछा कि कौन है वहाँ पर? तो उधर से सिर्फ बड़बड़ाने की आवाज़ आई। शालिनी हिम्मत करके उस तरफ गई जहाँ से गहरी सांस लेने की आवाज़ें आ रही थी। तभी किसी की आवाज़ आई जिसने शालिनी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शालिनी ने कहा, पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आई। तो उधर से आवाज़ आई कि तुम यहाँ अंदर कैसे आ गई? शालिनी ने उससे पूछा कि क्या मतलब, ये कौन सी जगह है और आप कौन हो? तो उस अंधेरे से आवाज़ आती है कि मैं तो यहाँ बहुत समय से कैद हूँ। तब शालिनी को समझ में आया कि ये उसी शिला के अंदर हैं जो कि भूत शिला के नाम से फेमस है और यहाँ पर शायद ये उसी भूत से बात कर रही हैं जिसको इस शिला के अंदर कैद कर दिया गया था। शालिनी ने उस भूत से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? तो उस भूत ने कहा कि मुझे यहाँ पर धोखे से बंद किया गया है और मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर भूखा प्यासा बंद हूँ। शालिनी कहती हैं कि उस भूत ने मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैं इसी चट्टान पर रहा करता था और जो भी लोग यहाँ से गुजरते थे उनको पोजेस कर लेता था और उन लोगों को छोड़ने के बदले में उनसे एक डील करता था कि मुझे ये वस्तु चाहिए और जब वो लोग मुझे वो वस्तु ला कर दे देते थे तो मैं उन लोगों की आत्माओं को छोड़ देता था और जो लोग ऐसा करने से मना कर देते थे तो मैं उन लोगों की आत्माओं को इसी पत्थर में कैद कर दिया करता था और उन लोगों का पूरा परिवार बीमारी की चपेट में आ जाता था। लेकिन एक दिन एक शक्तिशाली ब्राह्मण ने मुझे मजबूर कर दिया और मेरे साथ एक समझौता किया और खुद ही उस ब्राह्मण ने उस समझौते को तोड़ दिया और समझौता टूटने के बाद मैंने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया। जो भी इस चट्टान के पास से गुजरता मैं उसको पोजेस कर लेता। फिर एक दिन उस ब्राह्मण ने मुझे बातचीत करने के लिए इस चट्टान से नीचे उतरने को कहा। मैं जैसे ही बातचीत करने के लिए नीचे उतरा तो उसने अलग अलग जगह से लाई हुई मिट्टी से एक रेखा बांधी हुई थी जिसमें आकर मैं फंस गया था। जिसके बाद उस ब्राह्मण ने मेरी जान बख्शने के बदले में एक समझौता किया कि अब तुम हमेशा के लिए इस चट्टान में कैद रहोगे। मैं मजबूर था और मैंने उसकी बात मान ली और तब से ही मैं इस शिला के अंदर कैद हूँ और अपने समझौते के मुताबिक अब मैं बाहर नहीं आ सकता। शालिनी विजय को बताती हैं कि शायद उस दिन जब हम घूमने के लिए गए थे तो मैंने गलती से उसी रेखा पर पैर रख दिया था जिस जगह पर उस ब्राह्मण ने उस भूत को बांधने के लिए रेखा खींची हुई थी। इसलिए मेरी आत्मा भी उस शिला के अंदर चली गई थी। तो मैंने भूत से कहा कि अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकती हूँ? तो उस भूत ने कहा कि ये मेरी चट्टान है और इसे मैंने ही तैयार किया है। मैं तो इस चट्टान से बाहर नहीं निकल सकता लेकिन तुम्हें ज़रूर निकाल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक समझौता करना होगा और अगर तुमने वो समझौता पूरा नहीं किया तो तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। उस भूत ने मुझे एक काले बकरी की बलि देने को कहा था जिसके लिए शालिनी ने उस भूत को वचन दे दिया था और फिर अचानक शालिनी की आंख खुल गई। शालिनी ने बताया कि उनको ऐसा लगा कि शायद वो कोई सपना देख रही हो, लेकिन ये सपना इतना वास्तविक था कि उन्हें उस सपने की हर एक बात अच्छे से याद थी। मेरे घर वालों ने एक पुजारी को बुलाया हुआ था मेरे इलाज के लिए। मैंने उस पुजारी से कहा कि एक काले बकरी की बलि दे दो, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। पुजारी ने पूछा, लेकिन ये बकरी की बलि देनी किसको है? तो मैंने उससे कहा कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। इसके बाद जैसा कि शालिनी ने कहा था, एक काले बकरी की बलि दी गई और उसके बाद शालिनी धीरे धीरे ठीक होने लगी।
शालिनी तो ठीक हो गई थी, लेकिन उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखने लगी थी कि जैसे उन्हें कुछ भविष्य की घटनाएं दिख जाती थी और कुछ आत्माएं भी दिखा करती थी। पहले ही सब चीज़ें शालिनी को बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी, लेकिन अब ये चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही थी। शालिनी की ये बातें विजय बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। विजय ने शालिनी से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है ये सब क्यों हुआ। शालिनी कहती हैं कि शायद जब वो उस शिला के अंदर गई थी तो उस भूत की कुछ शक्तियाँ उनके साथ आ गई थी और अब वो शक्तियाँ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। विजय शालिनी से कहते हैं कि तुम एक साइंस की स्टूडेंट हो, क्या तुम्हें नहीं लगता ये सब तुम्हारे दिल में बैठा हुआ एक वहम है। शालिनी जवाब देती हैं, देखो मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ और जब तक मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था मैं भी इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी और मुझे भी यही लगा था कि जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी तो ये सब मेरा हेलुसिनेशन है और वीकनेस की वजह से मेरा सबकॉन्शियस माइंड ये सब कर रहा है। लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो बाद में सच हुई हैं। खैर तुम मानो या ना मानो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम दोस्त हो इसलिए तुम्हें ये सब बता दिया, तुम मुझे पागल ही समझ लो। ये कहकर शालिनी ने फ़ोन काट दिया। इस घटना को बीते हुए 2-3 साल हो चुके हैं और अब सब कुछ सामान्य चल रहा है। शालिनी अब बेंगलोर में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हैं और इनकी सोशल मीडिया पोस्ट से यही लगता है कि वो एक सामान्य जीवन जी रही हैं। लेकिन विजय को आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये सब एक भ्रम था या हेलुसिनेशन था या कुछ और। आप सब लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टा का लिंक, जीमेल आईडी का लिंक और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की स्टोरी भी सबके सामने लेकर आऊँ। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें क्योंकि अभी व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। इस तरह की और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह की बेहद रोमांचक, डरावनी और सच्ची घटनाएं लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।